सभी उपस्थित हुए हमारे संगठन के सभी विचार मंचगण और यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे सभी आदिवासी भाइयों तथा बहनों, आज मणिपुर के अंदर जो घटनाएं 4 मई 2023 को हुई है, वो घटना मानव दृष्टिकोण को अशोभनीय ऐसी है। इन्होंने कौन सी ही मानवता नहीं जो फांसी और उसका पालन नहीं किया गया। अब कानून की बात रखना चाहता हूं, पुलिस वाले भी यहां हैं। भारत देश के कुछ विभागों के अंदर रेगुलेशन द्वारा जिस वक्त क्रिमिनल एक्ट जारी किया गया, तो 1793 से लेकर 1834 तक बंगाल के अंदर 675 रेगुलेशन लगाए गए थे और 1800 से लेकर 1834 तक मद्रास के अंदर 250 रेगुलेशन लगाए गए थे और वही कालखंड में बंबई के अंदर 259 रेगुलेशन लगाए गए थे। सन 1833 में लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भारत देश को एक सूत्रता में लाने के वास्ते कोडिफी की मांग की गई। 1833 में चार्टर एक्ट पास किया गया। उस चार्टर एक्ट के नीचे एक विधि आयोग बनाया गया। उस विधि आयोग के नीचे एक समिति बनाई गई। उस समिति का अध्यक्ष लॉर्ड मैकले और मैकले एडरसन और मिल्टे थे। उन्होंने कानून में परिवर्तन करना ऐसा शुरू किया। तो 1834 से लेकर 1838 तक यह कानून बनना चाहिए था, मगर वो कानून 1837 में ही बनाकर गवर्नर जनरल काउंसिल को दिया गया। उस कानून की जांच पड़ताल 1845 तक करते रहे और जांच पड़ताल होने के बाद 1856 तक यह कानून पड़ा रहा और 1860 में इसको लागू कर दिया गया भारत देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर 1860 में लागू कर दिया गया। उसी को कहते हैं आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड विधान, भानदोष भारतीय दंड विधान। तो उस कानून में क्या लिखा गया? उस कानून में यह लिखा हुआ है, मेरी एक भी लाइन गलत होगी तो पुलिस वाले कह दो। उस कानून में यह लिखा गया कि यह कानून समंदर के अंदर 12 नाविक मील दूरी तक लगेगा, यानी कि एक नाविक मील यानी कि 6080 फीट, तो 12 नाविक मील यानी कि 72,960 फीट दूरी तक यह कानून जारी रहेगा, ऐसा उसमें लिखा गया। और इसका इंप्लीमेंटेशन 1862 में किया गया। भारत का अधिनियम क्रमांक 45 दिया गया। तो बात ऐसी है, मणिपुर का कानून अलग था क्या? मणिपुर का कानून अलग था? नहीं ना। तो मणिपुर का कानून भी आईपीसी में आता है ना। तो फिर हिजड़े पुलिस वालों ने क्यों सौंप दिया दलिंदरों को? अरे इतने मरने के लिए डरते हो तो पुलिस की नौकरी क्यों करते हो? ये आईपीसी का कानून कहता है, ये मैं नहीं कहता। आप किताब के अंदर देख लीजिए। आईपीसी में 1 से लेकर 511 सेक्शन बनाए, 3 सूचियां बनाई है। तो आप नहीं पढ़ते क्या? आप गुनहगारों को, महिलाओं को सौंप देते हो। आपके घर के अंदर कुछ भी नहीं है, आदिवासी महिला को ऐसे ही सौंप दिया पुलिस वालों ने। अरे ये पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, तो उनकी जिम्मेदारी है रक्षा करने की, क्यों सौंप दिया? ये आईपीसी का कानून कहता है। आप सीआरपीसी का कानून 1973 का चलाते हो, उनमें भी 484 सेक्शन है। आप एविडेंस एक्ट 1882 का कानून चलाते हो, ये भी तो कानून देश के लिए बना हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ, अंग्रेजों ने बनाया था। उसी के बाद परमानेंट सेटलमेंट का कानून, ये दोनों महसूल कानून थे। ये पुलिस का कानून आईपीसी और फॉरेस्ट कानून 1865 का कानून, ये ऐसे अलग अलग कानून बनाए गए।
मगर उसके अंदर कोई सुरक्षा भी नहीं दे रहा है। तो हमारा तो ये कानून से विश्वास उठता जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत को आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 को संसदीय लोकशाही प्रणाली की व्यवस्था जब इस देश में विस्थापित हुई, तो भारत देश के अंदर जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 17 दिन लगाकर जो बनाया, उसमें 395 सेक्शन और 12 सूचियां जो बनाई, उसके अंदर कितना अधिकार आदिवासियों को दिया है ये पता नहीं चला क्या? और किसी जाति धर्म के लोगों को इतना अधिकार नहीं दिया गया, उतना अधिकार आदिवासियों को संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। संविधान पांचवा अनुच्छेद आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244(2), इसमें क्या प्रावधान दिया गया है? आज ये जरा आप संविधान पढ़ लीजिए, फिर बाद में बात करिए, फिर बाद में आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार करिए। ये अन्याय अत्याचार अगर नहीं रुका ना, तो याद रखिए इस भारत देश के अंदर आदिवासियों की जनसंख्या 8.2% है। 8.2% यानी कि 15 करोड़ की जनसंख्या है। इस देश के अंदर 1706 लड़ाई हुई, उसमें 1704 लड़ाई प्योर आदिवासियों ने लड़ी है और 2 लड़ाई मिक्स लड़ी है। अगर आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्म होता रहेगा, तो आप जरा पढ़ लीजिए 5 जनवरी 2011 का नंदाबाई भील का निकाल। उनमें यह कहा है अगर इस देश के कोई मालिक होंगे तो वो है आदिवासी। 8.2% लोगों को घोषित किया है। इस देश के मालिक के ऊपर अन्याय अत्याचार जुल्म आप लोग सतत करते रहोगे, तो जिस तरह से अंग्रेजों को इस देश को छोड़ के भागना पड़ा ना, उसी तरह से तो तुमको भी भगाएंगे हम लोग। इतना याद रखिए, इतना याद रखिए, तुमको भी भगाएंगे। तो हमारा ये कहना है, आज तहसील दरबार के सामने हमने जो भिलिस्तान टाइगर सेना यानी कि भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना के वजह से जो हमने मोर्चा रखा और सभी भाइयों ने हमको साथ दिया, तो इन सभी का मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोगों ने मेरे 2 शब्द सुने, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करके मेरा संभाषण यहीं पर ही खत्म करता हूं। सबको जय भील, जय आदिवासी, आपकी जय।